ठीक है बेटा। तो अब जो है हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, हमने जो फाइल क्रिएट की है उसमें कोई डेटा नहीं था। अब उसके अंदर हम कुछ डेटा राइट करवाएंगे। तो क्या होगा आपके पास, जब ये चेक चलेगा तो इस बार ये जो है आपको फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से जो है ये फाइल अब एग्जिस्ट करती है, तो ये वाली लाइन अब इस बार नहीं चलेगी। उसके बाद हमने क्या करा, जैसे हम रैंडम के अंदर रैंडम आर इज इक्वल टू न्यू रैंडम करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रीम राइटर। इसका नाम क्या रखा, एस डब्ल्यू, और फिर न्यू स्ट्रीम राइटर, और उसके अंदर फिर फाइल का पाथ बता दिया। ठीक है, मतलब ये एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रू लिखा। ट्रू बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि दोबारा से पूरी फाइल का डेटा डिलीट ना हो जाए और पुराना वाला डेटा सेव रहे, तो आप ट्रू लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि फाइल का डेटा डिलीट हो जाए पूरा, और जो अभी आप नया डेटा लिखवा रहे हो सिर्फ वो उसके अंदर मौजूद रहे, तो आप यहाँ पे जो है ट्रू को हटा दोगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम रहने देते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका नाम जो आपने रखा था एस डब्ल्यू, उसमें आपने कहा एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन, जैसे कॉन्सोल डॉट राइट लाइन होता है वैसे एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन। उसके बाद पास किया हेलो, उसके बाद एंड, और उसके बाद वेलकम। फिर हमने क्या किया, हमने जो है एस डब्ल्यू को क्लोज कर दिया। बेटा लाजमी जो है इसको क्लोज ज़रूर करना है, नहीं तो आपका जो फाइल का डेटा है वो सेव नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा, अब हम इस फाइल पे जाएंगे दोबारा। फाइल के अंदर जो है इसको ओपन करेंगे। अब आपको इसमें क्या दिखेगा, आपने जो डेटा राइट किया था इस फाइल के अंदर, जो कि ये डेटा था, अब वो आपको यहाँ पे फाइल के अंदर दिखेगा। फाइल जो है लोड करने में टाइम ले रही है। जी हो गई लोड। तो ये देखें आपने क्या लिखवाया था, सबसे पहले हेलो, उसके बाद एंड, और उसके बाद वेलकम। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से बंद करेंगे, नोटपैड को, दोबारा इसको चलाएंगे। दोबारा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। दोबारा उस पे जाएंगे, फाइल के ऊपर, इसको ओपन करेंगे। अब आप देखोगे पहला जो है आपने लिखा था हेलो एंड वेलकम, वो पुराना वाला डेटा, और फिर दोबारा आपने एग्जीक्यूट किया तो दोबारा क्या आ गया, हेलो एंड वेलकम। तो अब होता क्या है, इससे आपका जो पुराना डेटा होता है वो भी आपका सेव रहता है। एक बार आपने प्रोग्राम बंद कर दिया तो उसके बावजूद जो है पुराना डेटा आपके सेव रहता है। ठीक है, राइटिंग का काम सबको समझ में आ गया? जी क्लास सर राइट। लेकिन अगर इसमें हम एडिशनल डेटा डालते हैं तो हाँ जब हम रन करेंगे तो ये फिर हमारे पास पुराना के साथ आएगा प्रिंट आउट। जी, जब आप इसको रीड करोगे तो ये जितना भी फाइल में डेटा होगा सब आपके पास आएगा। पुराना डेटा भी आएगा, नया डेटा भी आएगा। जैसे सर डबल तो नहीं आएगा ना, जैसे अभी ये आपने करा है दोबारा इसको रन किया तो दोबारा वो आ गया। नहीं बेटा, डबल आएगा ना। क्यों? क्योंकि पहले आप एक बार रन करके आपने सेव करवाया था, फिर दोबारा रन किया तो दोबारा ये सेव हो गया। तो पुराना डेटा अगर जो है आपने रखना है तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे। अगर नहीं रखना तो आप क्या करोगे, इसको ट्रू को हटा दोगे। अब देखो मैं ट्रू को जब हटा दूंगा तो यहाँ पे आपके पास जो डेटा है आपका, अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम आगे, अब जो हमने डेटा राइट किया है उसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं। तो रीड में क्या करोगे, आपके पास स्ट्रीम रीडर यूज़ होगा। तो जैसे हमने जो है स्ट्रीम राइटर यूज़ किया था, अब उसकी जगह पे स्ट्रीम रीडर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया, हटाया। अब स्ट्रीम राइटर के रीडर के अंदर आपने क्या करना है, स्ट्रीम रीडर, उसका नाम एस आर, उसके बाद फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट,
और उसके बाद जो है आप पाथ डिफाइन कर दोगे कि कौन सी फाइल आपने, फाइल का एड्रेस जो है आप वो पास करोगे कि कौन सी फाइल आपने रीड करनी है। उसके बाद एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया जो कि नल है। उसके बाद एक लूप लगाया, और उस लूप में हमने क्या लिखा कि एस जो है स्ट्रिंग, उसमें क्या करो, एस आर से रीड लाइन करो। ठीक है, जैसे कंसोल रीड लाइन होता है वैसे एस आर से रीड लाइन करो। अब अगर मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो नॉट नल है, अगर नल नहीं है मतलब उसमें कोई डेटा है, तो उसको राइट करवा दो। अगर नल है तो क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। अब हम इसको दोबारा चला के देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही चलाओगे तो आपने जितना भी डेटा सेव करवाया था आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर, अब वो सारी लाइंस जो है उसको रीड करेगा और प्रिंट करवाता रहेगा जब तक उसको नल नहीं मिल जाता। तो ये देखें बेटा, जितना भी आपने डेटा टेक्स्ट फाइल में सेव करवाया था, हेलो एंड वेलकम, और उसके बाद हेलो एंड वेलकम, यही डेटा हमारे पास टेक्स्ट फाइल में भी था, तो इसने अब यहाँ से इसको रीड करके प्रिंट करवा दिया। रीडिंग का काम भी बेटा सबको समझ में आ गया? जी क्लास, सब रिप्लाई करें। अच्छा, रीड का दोबारा बता देता हूँ। हसीब खान और इबादुल्ला कुरैशी, यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमने स्ट्रीम राइटर यूज़ किया था, वो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रीम रीडर यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा है एस आर। अब इस बार जो है न्यू स्ट्रीम राइटर वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे, जनरल फाइल ऑपरेशंस के लिए जो क्लास यूज़ होती है दैट इज़ फाइल, उसमें हमने उसका फंक्शन कौन सा यूज़ किया, डॉट ओपन टेक्स्ट, और उसमें फाइल का पाथ बता दिया। उसके बाद एक वाइल का लूप लगाया, और वाइल के लूप में क्या किया, हमने एस आर को कहा कि रीड लाइन करो, जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन होता है, और उसका डेटा किस में सेव करवा दो, एस के अंदर। अब अगर मेरा एस जो है वो नल नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें कोई डेटा है, तो उसको राइट करवाओ। और अगर नल मिलता है तो क्या करो, इस पूरे लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है बेटा, इसका ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एस जो है वो नल है। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि एक एक करके जितनी भी लाइंस हैं उन सबको रीड करेगा टेक्स्ट फाइल से, और उनको रैम में लोड करके कहाँ पे प्रिंट करवाएगा, आपके कंसोल के ऊपर आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है बेटा, तो इसने कंसोल का आउटपुट मुझे दे दिया। अब जो है मेरा विजुअल स्टूडियो क्लोज होगा। अब क्लियर है सबको? जी बेटा, अब सबको क्लियर है? हसीब खान आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब बेटा ये तो हो गया मुश्किल मुश्किल तरीका जिससे आपने फाइल को राइट करवाया और रीड करवाया। ठीक है, ये हो गया मुश्किल तरीका। अब हम क्या करेंगे, हम आसान तरीका यूज करेंगे, जिसमें क्या है, एक फंक्शन है फाइल डॉट रीड ऑल लाइंस। फाइल डॉट रीड ऑल लाइंस मतलब जितनी भी लाइंस है सबको रीड करो, और क्या करते हो उसमें आप अपने फाइल का एड्रेस पास करवाते हो। अब जब ये सारी लाइंस आपने रीड कर ली, ये सारी लाइंस किस में आ जाएंगी, अब आप एक एरे बनाओगे स्ट्रिंग का, जिसका नाम रखोगे लाइंस। होगा क्या, अब जितनी भी लाइंस थी आपकी टेक्स्ट फाइल में वो सारी रीड करके किस में ले आएगा, एक एरे के अंदर, लाइंस के अंदर। उसके बाद आप एक लूप लगाएं फॉर का, लाइंस डॉट लेंथ, और क्या करोगे, सी डब्ल्यू लाइन्स, और उसका इंडेक्स पास कर दोगे जो कि आपका रिस्पेक्टिव लाइन नंबर होगा।
अब आप सिंपल जो है इस लूप के थ्रू जितनी भी लाइंस आई थी सारे एरे के अंदर सेव हो गई, और उन सारी लाइंस को ये क्या करेगा, रीड करके स्क्रीन पे ले आएगा। ठीक है बेटा। मोहम्मद हुसैन ऊपर सिर्फ एक ही लाइब्रेरी यूज होगी जो कि system.io है, दैट्स इट। ये सारा काम इसी में होगा। इसी तरीके से अब जो ये लाइंस मैंने रीड की हैं मुझे दोबारा इस लाइंस के अंदर लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लाइंस का जो एरे है उसके जीरो इंडेक्स पे क्या रखता हूँ, ए। लाइंस का जो इंडेक्स नंबर 1 है उस पे रखता हूँ बी। कदमों में रखना है। ये इससे बेटर है कि मैं 1 2 पास कर दूँ, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको लाइन नंबर का जो रिस्पेक्टिव है उसमें मैंने कहा। अच्छा, इसमें जो है पहले इसको 1 करते हैं। 1, उसके बाद लाइंस इंडेक्स नंबर 1 पे मैंने 2 सेव करवाया, लाइंस इंडेक्स नंबर 2 पे मैंने 3 सेव करवाया। अब बेटा यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि ये स्ट्रिंग का एरे है तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमने रीड तो कर लिया आसानी से, इसी तरीके से राइट भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से करवा सकते हैं। कैसे करोगे इस, हम करेंगे फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स। राइट ऑल लाइन्स के बाद हम क्या करेंगे, पाथ बताएंगे, और उसके बाद जो है हम बताएंगे कि कौन से एरे हमें राइट करवाना है। तो हमारे एरे जिसमें हमने डेटा सेव किया उसका नाम क्या है, लाइन्स। तो यहाँ पे लाइन्स पास कर दोगे। अब जब आप चलाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा रीड करेगा, स्क्रीन पे डेटा शो करेगा, और उसके बाद ये डेटा फाइल के अंदर जो हमने अपडेट किया है उसको राइट करवा देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब वो रीड करता है तो पुराना डेटा रीड करता है, लेकिन जब फाइल में जाओगे तो अब उसके बाद जो हमने इसको रीड करने के बाद डेटा लिखवाया था 1 2 3, उसको जो है वो वहाँ पे राइट करेगा। अब हम फाइल को ओपन करते हैं। अब आप देखोगे 1 2 3, क्योंकि हमने सिर्फ 3 लाइंस को अपडेट किया था, यहाँ पे देखोगे हमने सिर्फ 3 लाइंस को अपडेट किया था, तो इसलिए शुरू की जो 3 लाइन है वो अपडेटेड डेटा दिखा रहा है। बाकी आखिर की जो 3 लाइंस है उसमें पुराना डेटा अभी भी सेव है। ठीक है बेटा, ये तरीक़ेकार है आपके पास आसान वाला। तो आपको कौन सा तरीका आसान लगा, पहला वाला तरीका या ये वाला तरीका? जी क्लास, विच वॉज इजी फॉर यू? अच्छा सर, हम लोग जब भी लिखें तो मतलब पहले काम करने के बाद नीचे ये लिखते हैं, तो ये खुद ब खुद उसमें सारा अपडेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन होगा क्या, जो पुराना डेटा था ना बेटा, पहले वो सारा डिलीट हो जाएगा, और उसके अंदर जो आपका अब एरे है, ये वाला एरे, ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी लाइंस थी उन सबको जो है वो क्या करेगा, राइट कर देगा। लेकिन इसमें पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाता है, इससे पहले वाले में पुराना वाला डेटा डिलीट नहीं हो रहा था, इसका ख्याल रखिएगा। सर तो इसमें अगर ट्रू लगा देंगे तो भी नहीं होगा ना? नहीं बेटा, ऐसा या नहीं इसमें नहीं है, लगेगा? इसमें आप ट्रू नहीं लगाओगे। इसमें आपको डेटा पुराना वाला सेव रखना पड़ता है अपने एरे के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लाइंस के अंदर सेव करवा दिया था, तो इसमें पुराना वाला डेटा सेव रहा था। अब वो पुराना वाला डेटा भी मैंने साथ में लिखवाया है। ठीक है, इसमें ट्रू नहीं लग सकता। इसमें ट्रू लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रू आपके पास नहीं आ सकता, यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। ओके सर। अच्छा, मोहम्मद हुसैन पूछ रहे हैं कि मेरे पास लास्ट में जो राइट लाइन से कौन सा डेटा आया। बेटा, ये जो हमने लूप लगाया था, जो कि लाइंस के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सबको रीड करके बताता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको चला के दोबारा दिखाता हूँ। अब क्या होगा, अब आपके पास जो फाइल के अंदर डेटा था वो पहले किस में जाएगा, लाइंस के एरे के अंदर चला जाएगा। तो लाइंस के एरे में कौन सा डेटा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमने ये जो लूप लगाया है फॉर का, ये आपको बताएगा
के एक एक करके सारी लाइंस को प्रिंट करेगा जो कि इस एरे के अंदर सेव है। तो उसके अंदर पहली लाइन क्या लिखी हुई है, 1, दूसरी लाइन 2, तीसरी लाइन 3, फिर हेलो एंड वेलकम। उसके बाद हमने इन लाइंस को पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन को अपडेट किया और फिर सारा हमने क्या करा, जितना भी डेटा था एरे के अंदर वो सारा राइट करवा दिया। तो ये वाला तरीका आसान है और जो है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक बेटा फाइलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझा दिया। तो फाइलिंग जो है इतना सा टॉपिक है। इसके अब जब आगे जाएंगे तो वो एडवांस टॉपिक है। वो फाइलिंग से जो है आगे बढ़ के डेटाबेस, टेबल्स और जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका काम होगा। तो जब आपसे पेपर में जो है पूछा जाएगा तो पेपर में आपने यहाँ तक का ही काम करना है, इससे ज़्यादा का काम नहीं करना। सिर्फ इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए जो सवाल किया जाए उतना काम करना है, टेबल्स वगैरह नहीं बनाने। ये बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पेपर में जब सवाल किया जाएगा तो आपको सिर्फ रीड का और राइट का काम करना है और जो रीड और राइट करने को कहा जाए सिर्फ वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जितना पूछा जाए उतना करना। अब जो मैं काम बता रहा हूँ वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। वो काम टेबल्स का और जो है डेटाबेस का, वो सारा काम आपने पेपर में नहीं करना। ठीक है, दोबारा सुन लो, मैं बता रहा हूँ। डेटाबेस और टेबल्स का काम पेपर में नहीं करना। पेपर में सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और जो भी ऑपरेशन पूछा जाए सम करने को, डिलीट करने को, सिर्फ वो काम करना है। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टेबल का। तो टेबल को समझाने के लिए बेटा आसान तरीका यह है कि मैं आपको एक टेबल दिखा दूं। होता क्या है, आप जब भी अपना डेटा सेव करते हो तो वो किस में सेव होता है आपके पास, एक टेबुलर फॉर्मेट में। अगर हम प्रॉपरली देखें डेटाबेस में तो टेबुलर फॉर्मेट में सेव होता है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डेटाबेस टेबल एग्जाम्पल, कि भाई एक टेबल किस तरीके से दिखता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी एग्जाम्पल है, ये रही। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास ये एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें क्या हो रहा है, एक पहला वाला कॉलम है जिसमें क्या आ रहा है, सारे के सारे फर्स्ट नेम आ रहे हैं, दूसरे वाले में लास्ट नेम आ रहे हैं, तीसरे वाले में एड्रेसेस आ रहे हैं, चौथे वाले में सिटी आ रहे हैं और पांचवे वाले में सबके एजेस आ रही हैं। ये टेबल बेटा सबको समझ में आ रहा है कैसा है, इसमें डेटा जो है किस तरीके से सेव हुआ है? जी बेटा। बेटा सारे रिप्लाई करो क्योंकि ये टॉपिक मैं बहुत एफर्ट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी स्टेप में नहीं चाह रहा कि मिस हो जाए, तो सबका रिप्लाई ज़रूरी है। ठीक है, अब होता क्या है, ये टेबल जो है बनाना, ये टेबल बेटा आप बनाते किस में हो, डेटाबेस में बनाते हो। तो प्रॉब्लम क्या है, हम पीएफ के अंदर डेटाबेस तो नहीं पढ़ रहे, हम तो सिर्फ फाइलिंग पढ़ रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, अपने फाइल को जो है इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक फाइल बना के दिखाता हूँ। सपोज करें कि मेरे पास जो है एक इन्वेंट्री का मैं फाइल बनाने जा रहा हूँ, एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। ये पूरा आपका क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। तो हम हर टेबल के लिए एक अलग फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम रखता हूँ, इज्जत की खातिर करना। अच्छा, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ टेबल 1। टेबल 1, इसकी फाइल को मैंने ओपन किया। अच्छा, टेबल 1 से बेटर है कि नहीं, टेबल 1 ही सही है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना देता हूँ प्रोडक्ट का नाम। मैंने कहा शर्ट। ठीक है, उसके बाद अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम्स यहाँ पे तो नहीं बना सकता। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लाइंस के थ्रू कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल में कॉलम्स तो नहीं बना सकता, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, टैब यूज़ करूँगा। तो मैंने एक टैब दबाया, उसके बाद शर्ट का मैंने
टाइप बताई कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है क्लोथिंग। उसके बाद दोबारा मैंने टैब दबाया, उसके बाद मैंने बताया कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, मेरे पास 5 है। उसके बाद मैंने कहा पेन, पेन की टाइप क्या है बेटा, पेन की टाइप है स्टेशनरी। उसके बाद दोबारा टैब दबाया और उसके बाद मैंने कहा 2 पेन्स, क्वांटिटी बता दी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बताया एप्पल, एप्पल की टाइप क्या है, फूड है। और उसकी मैंने टैब दबाया, टैब के बाद मैंने कहा कितने एप्पल्स हैं मेरे पास, 2 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से बनाया, हमने बीच में टैब्स यूज किए, ये टैब है, ये टैब है, ये टैब है, फिर ये टैब है, ये टैब है, और ये भी टैब है। उसके बाद हमने इस फाइल को सेव करवा लिया। तो यहाँ पे बेटा आपको ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इससे सिमिलर लग रहा है सबको? जी क्लास, ये जो स्ट्रक्चर है सबको सिमिलर लग रहा है, सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, मेरी जो टेक्स्ट फाइल में मैंने टेबल बनाया है इसमें कितने कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है बेटा? रोज भी मेरे पास 3 है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, इसको हमने सेव करा, इसको क्लोज किया। अब हम क्या करते हैं, हम जो है अपनी फाइल का नाम यहाँ पे अपडेट करते हैं। हमने कहा फाइल का नाम टेबल 1 हो चुका है। उसके बाद हम सारा कुछ डिलीट करते हैं और सिर्फ रीडिंग का काम रहने देते हैं। अब हम जब इसको चलाएंगे बेटा तो आपको एग्जैक्टली ये टेबल कैसे दिखेगा। ठीक है, जैसा टेबल आपके पास फाइल के अंदर मौजूद था एग्जैक्टली वैसे का वैसा आपका पास टेबल जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पहली लाइन जो है वो रीड करी, उसके बाद दूसरी लाइन रीड की, उसके बाद तीसरी लाइन जो है वो रीड की। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम जो है एक ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होता है, स्प्लिट को समझने के लिए बेटा इस पूरे कोड को हम कमेंट करते हैं और जो है हम करते हैं एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग, उसका नाम हमने वाई रखा। इस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर हम एक लाइन लिखते हैं, आई लव प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट के फंक्शन को यूज करेंगे। हम कहेंगे वाई डॉट स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि स्प्लिट का फंक्शन ये करता है कि जो भी आप कैरेक्टर उसको दोगे उस कैरेक्टर से वो उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, कैसे ब्रेक करेगा, मेरे पास यहाँ पे है आई लव प्रोग्रामिंग और मैंने इसको क्या दिया, अगर मैंने इसको स्पेस दिया इस तरीके से, एक कैरेक्टर जो है ये रहा स्पेस का, तो वो क्या करेगा, जहां जहां पे उसको स्पेस मिलेगा वहां वहां पे ये ब्रेक करके एक एरे बनाएगा और उसको एरे के अंदर आपके पास वर्ड्स को डाल देगा, आई लव प्रोग्रामिंग, इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं स्पेस की जगह पे अगर मैं ओ लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर में ओ पास कर दिया, तो अब क्या करेगा, जहां जहां इसको ओ मिलेगा वहां वहां वो स्प्लिट करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई एल, दूसरे वाले में क्या आएगा, ओ आ गया, अब ओ पे स्प्लिट करेगा, फिर वीई आ जाएगा, फिर उसके बाद वीई के साथ आपका क्या आएगा, पी आर। ठीक है, वीई पी आर आपका एक साथ देगा, फिर जैसे ही ओ मिलेगा इसको तो वहां पे स्प्लिट करेगा, फिर क्या आएगा, ग्रामिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो जो भी आप कैरेक्टर दोगे वो वहां पे स्प्लिट परफॉर्म करके आपको एक एरे बना के देगा। तो हम जो है यहाँ पे इसको कैरेक्टर देते हैं स्पेस, स्पेस दे दिया और उसके बाद इसको एक एरे में सेव करवा लिया। हमने कहा स्ट्रिंग का एरे होगा, स्ट्रिंग के एरे का हमने कहा कि सेल्स।
जी बिल्कुल, बस लाइन ब्रेक करेगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, जो भी स्प्लिट करेगा उसको एक एरे में डाल के देगा, उसका नाम हम क्या रख रहे हैं, सेल्स। अब हम एक फॉर का लूप लगाते हैं। फॉर के लूप में हमने कहा कि ये लेंथ तक चलेगा, और जो सेल्स है हमारे पास उसको हम राइट करवाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देखोगे आई लव प्रोग्रामिंग एक लाइन में लिखा हुआ है, और स्प्लिट हमने किससे किया, हमने स्पेस से स्प्लिट किया है। तो अब वो क्या करेगा, जहां जहां पे स्प्लिट मिलेगा वहां वहां पे वर्ड्स को ब्रेक करके अलग रो पे डाल देगा। ये देखो, आई लव प्रोग्रामिंग। तो इस एरे के अंदर बेटा कितनी रोज हैं, कोई मुझे बता सकता है? जी क्लास, इस एरे के अंदर कितनी लाइंस हैं? जो बच्चे 3 कह रहे हैं बेटा वो सही कह रहे हैं, जो बच्चे 1 कह रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, 3 लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है वो बेटा स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर रहा है। तो पहले यहाँ पे इसको स्पेस मिलेगा, उसने क्या प्रिंट किया, आई। उसके बाद लव लिखा, लव के आखिर में उसको स्पेस मिला, फिर उसने ब्रेक कर दिया, फिर उसको प्रोग्रामिंग मिला। तो टोटल सेल्स के अंदर मेरे पास कितनी रोज होंगी, 3 रोज होंगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस की जगह पे ओ डाल देते हैं। तो अब जहां जहां पे इसको ओ मिलेगा वहां वहां पे ये स्प्लिट करेगा। अब दोबारा चलाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे स्पेस को उसने डाल दिया, अब आई स्पेस एल आया। जैसे ही उसको ओ मिला, इसने क्या करा, लाइन ब्रेक की, नया नई रो पे चला गया, और वी ई स्पेस पी आर। फिर जैसे ओ मिला, फिर उसके बाद उसने लाइन ब्रेक की, ग्रेमिंग। तो अब इसके अंदर कितनी रोज है बेटा, कोई बता सकता है? जी क्लास, अब इसके अंदर कितनी रोज हैं? एग्जैक्टली 3 रोज हैं। मोहम्मद हाफिज मोहम्मद उसामा, बेटा 3 रोज हैं। स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 रोज हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा स्प्लिट का फंक्शन? अब मुझे 1 मिनट दें, मैं जो है आता हूँ, देन उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, तो स्प्लिट का फंक्शन सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, और हम सिर्फ जो है रीड लाइन का जो फंक्शन है, रीडिंग का जो फंक्शन है, फाइल को रीड करने का, उसको जो है हम अनकमेंट करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि हमने जो टेबल बनाया था फाइल के अंदर वो किस तरीके से आता है। तो
आपके पास टेबल कैसे आ रहा था, 3 बाय 3 के ग्रिड में आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि लाइन बाय लाइन पूरा जो है हमारे पास, जैसे ये है, लाइन बाय लाइन हमारे पास जो है एक एक सेल प्रिंट हो, पहले शर्ट प्रिंट हो, फिर इसकी टाइप प्रिंट हो, फिर उसके पास क्वांटिटी, फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट, फिर टाइप, फिर क्वांटिटी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, टाइप और क्वांटिटी। जी क्लास, सारे देख रहे हैं इस चीज़ को? जी बेटा, सब देख रहे हो इस चीज़ को क्लास? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये काम करने के लिए हम जो है स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करेंगे। स्प्लिट का फंक्शन का हमने कोड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसको हमने अनकमेंट कर दिया। हमने कहा कि भाई जहाँ जहाँ पे आपको टैब मिलता है, अब यहाँ पे देखें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैरेक्टर \t। \t किसके लिए यूज़ होता है, टैब के लिए। और अब यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, लाइंस का जो इंडेक्स नंबर i है उसको स्प्लिट करना है बाय t। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर सेल्स हमें मिल जाएंगे, फिर सेल्स के अंदर हमें क्या करवाना है, इस तरीके से हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम फिलहाल जो है इसको हटा देते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले जो इंडेक्स नंबर 0 होगा उस पर क्या पड़ा होगा। जी बेटा, अगर हम अपनी टेक्स्ट फाइल में जाते हैं और उसके सेल नंबर कॉलम्स को, हम उसकी कॉलम्स को देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें क्या होगा। जी, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा हुआ है, अगर मैं कॉलम नंबर 0 देखता हूँ उसमें शर्ट पड़ा हुआ है। इंडेक्स नंबर 2 देखता हूँ उसमें टाइप पड़ा हुआ है। इंडेक्स नंबर 3 देखता हूँ उसमें क्या, सॉरी, इंडेक्स नंबर 0 देखता हूँ उसमें प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। इंडेक्स नंबर 1 पे टाइप, इंडेक्स नंबर 2 पे क्वांटिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स नंबर 1 जो होगा उस पर हम देखते हैं, यहाँ पे कॉन्केट करवाते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा होगा, हमारे पास प्रोडक्ट टाइप 1 पर, और उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी वो इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सारी लाइंस को रीड किया, उसके बाद सारी लाइंस के ऊपर लूप चलाया, और हर लाइन पे हमने क्या करा, स्प्लिट किया बाय टैब। और उसके बाद टैब के अंदर हमें पता था कि 3 कॉलम्स है, तो पहले वाले कॉलम पे प्रोडक्ट नेम, दूसरे वाले कॉलम पे प्रोडक्ट टाइप, तीसरे वाले पे हमने क्वांटिटी लिख दी। ठीक है बेटा, अब जब जो है यहाँ पे आखिर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रो नंबर भी लिखवा लेते हैं। हम कहते हैं CW रो नंबर, और उसके बाद आई कॉन्केट करवा दिया। अब यहाँ पे इसको चला के देखते हैं क्या होता है। अब आपको सारे कॉलम्स जो हैं वो एक एक करके प्रिंट करके देगा। जी बेटा, अच्छा ये कुछ ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको हम जो है यूं कर लेते हैं। अब चलाते हैं। अब हम यहाँ पे देखोगे रो नंबर 0 है, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम आ रहा है, क्या आ रहा है, शर्ट। उसके बाद टाइप आ रही है क्लोथिंग, उसके बाद क्वांटिटी कितनी आ रही है, 5। उसके बाद रो नंबर 1 प्रोडक्ट नेम पेन, टाइप स्टेशनरी, क्वांटिटी 2। उसके बाद रो नंबर 2 प्रोडक्ट नेम एप्पल, टाइप फूड, क्वांटिटी 2। टाइप इसकी फूड है और जो क्वांटिटी है 2 है। ये समझ में आ गया बेटा सबको कैसे हुआ, ये चीज़ समझ में आई? जी क्लास, ईच एंड एवरी वन सारे रिप्लाई करो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कि पीछे रह जाए।
ठीक है, अब हम आते हैं डेटाबेस के बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर। तो हम दोबारा अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटाबेस के कुछ ऑपरेशंस होते हैं बेसिक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रड एग्जाम्पल, क्रड ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, तो हम डेटाबेस तो यूज़ नहीं कर रहे, हम फाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम समझेंगे इसको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट से ही। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट कौन सा देखा, डेटाबेस का पहला कॉन्सेप्ट था टेबल। टेबल समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा रोज़। यहाँ पे याद है बेटा, हमने सबसे पहले क्या देखा था, पहले हमने टेबल देखा, टेबल क्या होता है। उसके बाद कॉलम्स को समझा, कॉलम्स क्या होते हैं। उसके बाद रोज़ को देखा, रोज़ क्या होती हैं। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं क्रड। क्रड क्या होता है, सी से मतलब क्रिएट या इंसर्ट। अगर कोई नया डेटा डालना हो फाइल के अंदर या डेटाबेस के अंदर, तो उसको हम क्रिएट या इंसर्ट कहते हैं, सी। अगर कोई चीज़ रीड करनी हो, उसको हम क्या कहते हैं, रीड या सेलेक्ट। अगर कोई चीज़ अपडेट करनी हो, मतलब डेटा पहले से मौजूद है, उसके किसी कॉलम को अपडेट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपडेट। और किसी चीज़ को डिलीट करना होता है, तो उसको हम कहते हैं डिलीट। तो ये क्या कहलाता है, क्रड ऑपरेशंस। क्रड ऑपरेशंस बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी क्लास। क्रड ऑपरेशंस का फुल फॉर्म और उसका मतलब हर एक कैरेक्टर का क्या है समझ में आ गया, हर एक लेटर का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑपरेशन को देखते हैं क्रिएट के, इंसर्ट का या क्रिएट का, सी का जो ऑपरेशन है उसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन या मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड क्रिएट। ठीक है बेटा, क्रिएट बना लिया, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उससे पहले जो है इस एरे को आपको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ग्लोबल बना के इसको यहाँ पे इनिशलाइज मत करवाओ, इसको इनिशलाइज जो है नीचे करवाओ। ठीक है, इसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। ग्लोबल वेरिएबल सबको याद है जी क्लास, ग्लोबल वेरिएबल सबको याद है, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स सबको याद है बेटा। ठीक है, यस सर। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको ग्लोबल बना दिया और इसको इनिशलाइज कहाँ पे करवाया, इसको इनिशलाइज मैंने यहाँ पे करवाया। अच्छा, इनिशलाइज जो है आपको वहीं पे करवा लेते हैं। हमने कहा न्यू लाइंस, न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर फ़िलहाल क्या होगा, उसकी लेंथ 0 होगी। अच्छा, मैंने गलती क्या कर दी, इसको जो है हम स्टैटिक रखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक। अब जो है ये इनिशलाइज हो गया। ठीक है, अब इसको जो है मेन का मेथड भी एक्सेस कर सकता है, और हमने जो नया फंक्शन बनाया, हमने जो नया मेथड बनाया है क्रिएट किया, वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो जब भी हमें क्रिएट करना है, तो हमें उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। तो मेरे इस टेबल के अंदर, मैंने जो फाइल के अंदर टेबल बनाया है, इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं बेटा जी क्लास, 3 सर। 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखें बेटा 3 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। पहले वाले का नाम क्या होगा, 3 पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। पहले वाले का नाम नेम, दूसरे वाले का टाइप, तीसरे वाले का क्वांटिटी। ठीक है,